नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग। आइए अभी हम लोग पढ़ते हैं संधि क्यों पढ़ना चाहिए। अक्सर मन में सवाल उत्पन्न होता है, प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम लोगों को संधि क्यों पढ़ना चाहिए, संधि पढ़ने की ज़रूरत क्या है, संधि पढ़ने की आवश्यकता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि संधि पढ़ने की ज़रूरत क्या है। दोस्तों, संधि केवल व्याकरण का अध्याय नहीं है, संधि केवल व्याकरण का एक अध्याय नहीं है, बल्कि भाषा को सही ढंग से समझने और बोलने की कुंजी है। संधि केवल व्याकरण का एक अध्याय नहीं है, बल्कि भाषा को सही ढंग से समझने और बोलने की कुंजी है। इससे होता क्या है, संधि पढ़ने से कठिन शब्द आसान हो जाते हैं। संधि की जब जानकारी आपको होगी तो कठिन शब्द भी आसान लगने लगेंगे। जब संधि आती है तो बड़े शब्दों का अर्थ समझ में आने लगता है। जब संधि आपको आएगी तो बड़े शब्दों का अर्थ भी समझ में आएगा। उदाहरण, हिमालय। हिमालय हिम धन आलय से बना है। म में अ है और आ का तो आ है, तो अ धन आ बराबर आ। अब देखिए कि हिम का मतलब क्या होता है। तो हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है घर, यानी हिमालय का मतलब हुआ बर्फ का घर। जब हमारे पास इतनी जानकारी होगी तब अब यह शब्द कभी कठिन नहीं लगेगा। जब हमारे पास इतनी जानकारी होगी तो इसका अर्थ समझना कठिन नहीं होगा। तो संधि इसलिए भी पढ़ना आवश्यक है। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं, जरूरी बातें हैं जिसको जानना चाहिए आप लोगों को कि संधि हमें क्यों पढ़ना चाहिए। आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको शुद्ध भाषा लिखना और बोलना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको शुद्ध भाषा लिखना और बोलना है तो आपको संधि की जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि संधि जानने से आपको सही उच्चारण करना आएगा, सही लेखन करना आएगा और शुद्ध भाषा की जानकारी होगी। ठीक है। इसके अलावा संस्कृत और हिंदी साहित्य समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कविता में, श्लोक में, दोहे और साहित्य में संधि बहुत मिलती है। और अगर संधि नहीं समझेंगे तो शब्दों का अर्थ समझना कठिन होगा। अगला पॉइंट परीक्षा में भी बहुत उपयोगी है। आप जानते ही हैं कि संधि से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह सीटेट की परीक्षा हो, टीईटी की परीक्षा हो, नेट जेआरएफ की परीक्षा हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो। हर जगह आपको संधि से मुलाकात होगी, इसलिए संधि को ठीक से समझना और जानना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा अगर संधि की जानकारी आप लोगों को होगी तो शब्दों का असली अर्थ आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे विद्यालय, तो विद्या बराबर ज्ञान और आलय बराबर घर, विद्यालय यानी ज्ञान का घर। संधि की जानकारी जब आप लोगों को हो जाएगी तब संधि या कोई भी शब्द सिर्फ रटना नहीं पड़ेगा, बल्कि वह आपको समझ में आएगा और समझकर पढ़ना ज़्यादा प्रभावकारी होता है। संधि पढ़ने से भाषा पर पकड़ भी मजबूत होती है। संधि पढ़ने से भाषा पर क्या होती है, पकड़ भी मजबूत होती है। तो संधि की जानकारी होनी चाहिए।
जो व्यक्ति संधि समझता है वह शब्दों को तोड़कर उसका अर्थ समझ सकता है। जो व्यक्ति संधि समझता है वह शब्दों को तोड़कर उसका अर्थ समझ सकता है, नए शब्दों का अर्थ निकाल सकता है। संधि जानने वाला व्यक्ति नए शब्दों का अर्थ भी निकाल सकता है। यही नहीं, यदि आप संधि पढ़ाते हैं तो पढ़ाने में यदि आपके पास संधि की जानकारी होगी तो एक आत्मविश्वास भी रहेगा, क्योंकि जब आप बच्चों को शब्दों का निर्माण, उनका अर्थ और नियम समझाते हैं तब आपकी शिक्षक क्षमता अलग दिखाई देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, संधि पढ़ने से भाषा रटी हुई नहीं समझी हुई लगती है। संधि पढ़ने से, संधि की जानकारी होने से भाषा रटी हुई नहीं बल्कि समझी हुई लगती है। अगर एक पंक्ति में उत्तर देना हो कि संधि क्यों पढ़ना जरूरी है, संधि पढ़ना क्यों आवश्यक है, तो इसका उत्तर यह है कि भाषा को शुद्ध, सरल और अर्थपूर्ण ढंग से समझने तथा लिखने बोलने के लिए संधि पढ़ना आवश्यक है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, भाषा को शुद्ध, सरल और अर्थपूर्ण ढंग से समझने तथा लिखने बोलने के लिए संधि पढ़ना आवश्यक है। धन्यवाद।